12 के स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपकी सेट डी पेपर की, जो कि आपका राजनीति विज्ञान का है। और साथ ही स्टूडेंट्स, आपका जो ये पेपर है वो आपका 15 मार्च को होने वाला है। तो मैंने सोचा कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पर शेयर कर दिया जाए। और साथ ही आपके इस पेपर में जो टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके 23 क्वेश्चन होने वाले हैं, और इसमें टोटल आपके 80 मार्क्स का ये पेपर आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, इस पेपर के सभी संपूर्ण सॉल्यूशन और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन इस पेपर के देखेंगे, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, रियल पेपर नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। और आप अपनी तैयारी लगातार करते रहें और इस पेपर को भी देख लें, क्योंकि इसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप किए गए हैं। तो स्टूडेंट, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर में लिए गए हैं। तो आपको कुछ दिशा निर्देश हैं कि 1 से 5 तक जो रहते हैं वो आपके बस प्रश्न रहते हैं, और 6 से 23 तक आपके 2, 3, 4 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। तो स्टूडेंट, देख लेते हैं कौन से सही विकल्प आपके रहने वाले हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, वो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपके 6 नंबर के आएंगे। तो इसमें पहला है, समाजवादी गुटों के देशों को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी दुनिया के देश। इसके बाद है, वर्तमान देश में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर 27 हो जाएगा। इसके बाद है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो इसमें जुलाई 1972 हो जाएगा। तो आप जल्दी से राइट आंसर देखते जाएं। इसके बाद है, सन 2011 तक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 193। इसके बाद है, VWC का पूरा नाम क्या है। तो इसमें हो जाएगा बायोलॉजिकल वेपन्स कमीशन, और ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक ताप वृद्धि। तो स्टूडेंट, सभी आपके जो सही विकल्प है वो मैंने आपको करवा दिए हैं और उनका सॉल्यूशन भी दे दिया है। तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश से मीडियम से है वो इंग्लिश मीडियम में भी इस पेपर को देख सकते हैं और अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी है जो वो बरकरार रखें और साथ ही इस पेपर को देख लें, जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। दूसरा है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 7 नंबर में है। तो पहला आपका रिक्त स्थान है, मार्शल योजना की स्थापना कब हुई। मार्शल योजना की स्थापना कब हुई। तो मार्शल योजना की स्थापना हुई आपकी 1948 में। इसके बाद भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। तो भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य 30 अक्टूबर 1945 में बना। इसके बाद आता है, 1988 में पाकिस्तान ने डॉट डॉट मिसाइल का परीक्षण किया। तो गौरी मिसाइल का परीक्षण किया। इसके बाद है, भारत में नई आर्थिक नीति डॉट डॉट में अपनाई गई। तो भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई गई 1991 में। और इसके बाद है, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी आपकी होगी श्रीनगर। भारत में डॉट डॉट अर्थव्यवस्था। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और इसके बाद देख लेते हैं अगला खालिस्तान, जो कि आपका आखिरी खालिस्तान रह जाता है। भारत में मूलवासी के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो भारतीय शब्द का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आती है आपकी सही जोड़ी, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली है। तो पहली सही जोड़ी है, सोवियत संघ। तो 15 गणराज्य। आसियान की स्थापना तो हो जाएगा 1967। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय तो आपका हो जाएगा वॉशिंगटन। प्रथम विश्व युद्ध 1939। दुई राष्ट्र का सिद्धांत, शहनवाज भुट्टो। बिहार का अकाल औद्योगिकरण। तो ये आपकी सही जोड़ी हो जाती है। अब आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य, जिसमें पहला आपका सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जाने जाते हैं। इसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता 1996 में हुआ था। आपातकाल क्या है। तो आपातकाल आप लिख लें, देश में आर्थिक व या आंतरिक रूप से खतरा। देश में आर्थिक व आंतरिक रूप से खतरा आपातकाल कहलाता है। गठबंधन सरकार बनने के प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख लें, राष्ट्रीय दलों की कमजोर स्थिति। राष्ट्रीय दलों की कमजोर स्थिति गठबंधन सरकार बनने के कारण रहते हैं। भारत ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई। तो 1991 में अपनाई। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक आपके सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। और इसके बाद है आपका सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख एक परिणाम लिखिए। तो इसका आंसर आप स्वयं देख लें। इसके बाद है आपके सत्तासत, जो कि आपके 6 नंबर की रहेंगी। पहला है आपका श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी यह आपका सत्य रहेगा।
तो इसमें आप सत्य लिख लें। और इसके बाद है आपका भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ था, तो ये आपका सत्य रहेगा। और फिर इसके बाद गोरिल्ला समाज की शुरुआत चारू मजुमदार ने की थी, तो ये आपका सत्य है। और इसके बाद अब भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो ये आपकी सत्य है। और इसके बाद है आपका लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और एक क्वेश्चन और रह जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 8 प्रमुख अंग हैं, तो 6 अंग होते हैं, 8 लिखे, तो ये आपका सत्य है। तो स्टूडेंट सभी आपके सत्य हो जाते हैं। अब आते हैं आपके 2 नंबर के प्रश्न, जो कि आपके काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और अपना आप तैयारी लगातार करते रहें। सोवियत संघ के विघटन के 2 कारणों को लिखिए। ध्रुवीकरण का अर्थ क्या है? आतंकवाद किसे कहते हैं? मानव अधिकार किसे कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? भूजल संकट के कारण लिखिए। और इसके बाद है नियोजन का अर्थ और परिभाषा। नियोजन के उद्देश्य। विश्व बंधुता से क्या तात्पर्य है? भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। ताशकंद समझौता क्या था? दल बदल का क्या अर्थ है? आपातकाल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखिए। राजा हरिहर कहाँ के राजा थे? गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? और इसका जो अथवा है वो आप देख लें। मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? सोवियत प्रणाली क्या थी, समझाइए। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। आसियान के प्रमुख कार्यों को समझाइए। और स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर डला, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। यूरोपीय यूनियन गठन के क्या उद्देश्य हैं? और राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए। भारत विभाजन के प्रमुख कारणों को समझाइए। क्षेत्रवाद और पृथकवाद में अंतर। क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण। भारत पाक के बीच कश्मीरी समस्या को स्पष्ट करें। ताशकंद समझौता प्रमुख के प्रावधान क्या थे? और इसके बाद है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांतों को समझाइए। सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? गुटनिरपेक्ष नीति के उद्देश्य। और क्षेत्रीय आंदोलन देश के विकास में बाधक है। और अलगाववादी आंदोलन क्या समझाइए। तो स्टूडेंट सभी क्वेश्चन आपके पूर्ण हो जाते हैं। और एक बार और अच्छे तरीके से देख लें, स्क्रीनशॉट लगा लें, ताकि आपको कोई क्वेश्चन है जो आपका मिस ना हो सके। और साथ ही स्टूडेंट ये आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियल क्वेश्चन, रियल पेपर नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और साथ ही आप अपनी तैयारी स्वयं से करें, और साथ ही इस पेपर को जरूर पढ़ें जो मैंने आपको शेयर किया है। तो अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।